यूपीपीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन साथ ही इस समय आ चुका है। आपको पता है कि एक बड़ी वैकेंसी 2026 में आ रही है। 500 की नोटिफिकेशन तो कमीशन ने निकाल ही रखा है। अभी ये सीटें करीबन 1000 से ज़्यादा हो सकती हैं। 1200 भी लोग कह रहे हैं, लेकिन आप मिनिमम 1000 तो मान के चलो ये सीटें हो ही जाएंगी। सीटों की संख्या अधिक है, आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। परीक्षा भी आपको पता है कि दिसंबर में लगा हुआ है। अब कई साथी कंफ्यूज कर रहे हैं कि सर ये जो टाइम बचा हुआ है, ऑलमोस्ट जून बीत चुका है, आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करते हो, तो आपके पास 4 महीने हैं कि आप इस 4 महीने में अपने बेसिक चीज़ों को कवर कर लीजिए और फिर नवंबर में आप आराम से जो है रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको जो है करंट अफेयर भी पढ़ना होता है। तो नवंबर को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, यानी कि आपके पास टोटल 4 महीने हैं इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए। अब इसके लिए क्या करें? कई विद्यार्थी लगातार, लास्ट वीडियो में जब मैंने पूछा था कि क्या आपको स्टडी चाहिए तो बताइए, तो कई विद्यार्थियों ने पूछा कि सर क्या मैं एनसीईआरटी पढ़ लूँ इस परीक्षा के लिए। देखो, एक बात मेरी आपको मैं साफ सुथरे लफ्जों में बताता हूं कि देखो, इस परीक्षा को गोल गोल घुमाने के लिए बहुत कुछ है, और इस परीक्षा में फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, वो है आपका लक। इस बात को समझिएगा, आप कहीं से भी इस चीज को नहीं नकार पाओगे कि आपका लक फैक्टर इस परीक्षा में काम नहीं करता है। प्रीलिम्स में भी काम करता है, मेंस में भी काम करता है। प्री में कैसे काम करता है? कई दफा कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन रहेगा और आपका लक होगा कि आपने सही वाला चुना या आपने गलत वाला चुना। अगर ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन जो हैं आपके सही वाले चुन लिए गए आपकी किस्मत की वजह से, तो आपका प्रीलिम्स जो है क्रैक हो जाता है। खास करके उन साथियों का जिनका प्रीलिम्स 2-4 मार्क्स से रुकता है, तो प्रीलिम्स में भी फैक्टर काम करता है लक वाला। मेंस में तो जिस हिसाब से कॉपियां चेक हो रही हैं, लक का फैक्टर बहुत है। कोई विद्यार्थी सेम एग्जाम जो है जीएस में 120 पा रहा है, तो किसी को जो है 40 नंबर पकड़ा दिए जा रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका लक आपके साथ है कि नहीं। कई लोग बहुत अच्छा लिख के आते हैं, उनके नंबर नहीं मिल पाते, लेकिन लक के अलावा क्या सर हम मेहनत ना करें? बिल्कुल भाई, लक का आपका मेहनत का कंबाइंड जो जब अप्रोच होता है, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होता है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, पहला बेस जो है वो मेहनत ही है। आप मेहनत के भरोसे ही इस परीक्षा में सिलेक्शन ले सकते हो। लक फैक्टर आपको थोड़ा बहुत आपके साथ अगर रहता है, तो आपका जो है चीजें पॉजिटिव आ जाती हैं, आपका रिजल्ट आपके हाथ में होता है। कभी कदार होता है कि मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होता। ये तो बातें मैंने की एक बेसिक्स की। जो लक फैक्टर कई विद्यार्थी पूछे सर इसमें क्या काम करता है, तो मैंने आपको बता दिया, हाँ प्रीलिम्स में भी करता है, मेंस में भी करता है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, उससे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हो कि पहला फाउंडेशन वही है। अब आती है अगली बात कि सर क्या इस परीक्षा के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना आवश्यक है? देखो भाई, मैं विद्यार्थियों से बार बार कहता हूं कि यूपीपीसीएस एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आप जितना रट्टाफिकेशन कर सकते हैं कर डालिए, खूब रटिए, खूब प्रैक्टिस करिए। अगर साफ लहजों में मैं बोलूं तो ये परीक्षा रटने का और लिखने का ही है। रटना प्लस लिखना, कुछ चीजों को आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ता है, उसके बाद आपको रटना है। रटने का मतलब है आप चीजों को बार बार रिवाइज करिए, उसी को हम लोग कहते हैं रटाफिकेशन। बार बार रटिए, बार बार पढ़िए, बार बार समझिए। कुछ बेसिक्स चीजें होती हैं जो आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है। जैसे मान के चलो कि ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, कि भैया इंडिया का ये वाला सेक्शन कहाँ पे है, कहाँ पे कौन सा माउंटेन है, कैसी हवाएं आ रही हैं, क्या कैसा मानसून बन रहा है, इन सभी चीजों को एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है। उसके लिए मैंने आपसे कहा कि आप एनसीईआरटी से बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं कि पढ़िए, आप किसी अच्छे सोर्स से पढ़ सकते हैं। आजकल कोचिंग्स में इतने मटेरियल, इतना सब कुछ एडवांस तरीका हो गया कि सब कुछ कंपाइलेशन तरीके से एनसीईआरटी का क्रक्स डाल दिया जाता है। कई सारे यूट्यूब पे टीचर्स पढ़ा रखे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी का पूरा फाउंडेशन कोर्स यूट्यूब पे फ्री रखा है। आप चाहें तो एनसीईआरटी को अपनी तरफ से स्किप मार करके उस वीडियोस को देखिए, उसके बाद आप स्टैंडर्ड किताबों को पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, बार बार रिवाइज करिए, कहानी खत्म। मैं केवल 1 या 2 एनसीईआरटी कहता हूं कि आपको यूपीपीसीएस के लिए केवल 2 एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। पहली मैं बोलता हूं कि आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ लें तो आपको फायदा करेगा भाई, खास करके 11th और 12th की। इसके अलावा आपको हिस्ट्री की मॉडर्न हिस्ट्री प्लस एंशिएंट मेडाइवल हिस्ट्री की भी एनसीईआरटी की आवश्यकता नहीं है। हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री, अगर आप चाहें तो मॉडर्न हिस्ट्री की भी एनसीईआरटी स्किप करके सीधा का सीधा बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम की किताब पढ़िए, वो भी सब कुछ इंक्लूड कर रखते हैं जो आपकी परीक्षाओं का डिमांड है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी सिर्फ ज्योग्राफी की है, इसके अलावा आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। आप अपने फाउंडेशन को एनसीईआरटी के इन 2 सब्जेक्ट्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए। इसके अलावा स्टैंडर्ड किताबों में आजकल सब कुछ कंपाइल्ड होता है।
अगर आपको स्टैंडर्ड किताबें पढ़ने में दिक्कत आती है तो आप वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए, कहीं से कोर्स पढ़ लीजिए लेकर के। एनसीईआरटी में समय खपाने का ये टाइम नहीं है कि अब 4 महीने बाद परीक्षा आपकी लगी हुई है, अब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। अगर आपको लगता है तो मैंने आपको सिर्फ सुझाव दिया कि आप ज्योग्राफी का एनसीईआरटी एक बार देख लीजिए। बस इस 4 महीने में आपको एक आध हफ्ते लगेंगे, आप ज्योग्राफी के 11 12 के 2 एनसीईआरटी आते हैं, उस एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए। खास करके 11th का, 12th का भी स्किप मारिए, 11th के एनसीईआरटी को आप पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने बात करी कि भैया कोई एनसीईआरटी आपको रिक्वायर्ड नहीं है। अब प्री मेंस क्रैक कैसे होगा इसके बारे में समझिए। देखो, मैंने बार बार कहा है कि यूपीपीएससी एक ऐसा परीक्षा है, एक ऐसा एग्जाम है जिसमें रट्टाफिकेशन बहुत काम आता है। अब कहोगे सर आप अधिकारी बनवाने वाले बात करते हो और कहते हो रट्टाफिकेशन। जी मैं बिल्कुल कहता हूं, रट्टा आप इसको लिख लीजिए, आपको दबा के रट्टा मारना है। जो जितना अच्छा रट्टा मार सकता है, जो जितना अच्छा रट्टा मार सकता है मेरे भाई, और जो जितना अच्छा रट के लिख सकता है वही एसडीएम बनता है। इस बात को नोट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट तो अपनी जगह है, आपने कॉन्सेप्ट को एक बार सीख लिया, ठीक है, वो आपको क्लियर है, आपने समझ लिया, पढ़ लिया, आगे बढ़ गए। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, यूं कहिए कि सिलेबस का 80% नहीं, 80% तो एटलीस्ट 70% ऐसे पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। रट्टा मारने के बाद ये पूरा का पूरा एग्जाम प्रैक्टिस और रिवीजन का गेम है, और इसी रिवीजन को मैंने देसी भाषा में रट्टा कह दिया है। तो आप इस बात को समझिए, जितनी बार चीजों को आप रटिएगा, जितनी बार रिवाइज करिएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, उतने ज्यादा चांस बन जाएंगे आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की परीक्षा क्रैक करने में। प्रीलिम्स के लिए मैंने आपसे, अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स, मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूं, अपने स्ट्रेटजी को, अपने बुक लिस्ट को मैं बार बार बदलवाता नहीं बच्चों से, क्योंकि मुझे पता है कि प्रश्न कहां से बनते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने फाउंडेशन को मजबूत करिए। फाउंडेशन का मतलब है कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आपका बेस अच्छा हो जाए, खास करके आपकी हिस्ट्री, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन 3 टॉपिक्स को आपको अच्छा करना है अपना। इसके लिए आप हिस्ट्री की कोई किताब पढ़िए, हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई एनसीईआरटी पढ़िए या किताब पढ़िए। पॉलिटी की मैं एकलौता लक्ष्मीकांत रिकमेंड करता हूं कि बहुत क्रक्स तरीके से आप इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ सकते हो उसके। अभी भी आपके पास समय है, लगभग 15 से 20 दिन लगेंगे। पॉलिटी के लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर्स पढ़ने भी नहीं, आपको बहुत स्ट्रेटजी तरीके से आपको पढ़ने हैं, जो परीक्षा यूपीपीसीएस की परीक्षा में जहां से सवाल बनते हैं। ये करने के बाद बाकी सब्जेक्ट, जैसे आपका साइंस हो गया, ठीक है, आपके एनवायरमेंट हो गए, आपके जितने भी सब्जेक्ट बचे, आपके इकोनॉमी हो गए, जो भी अन्य सब्जेक्ट बड़े, यूपी जी के हो गया, क्योंकि यूपी जी को मैं हमेशा कहता हूं कि थोड़ा कॉम्प्रहेंसिव तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, और अभी भी पढ़ना चाहिए। कोई भी एक किताब मार्केट में लाइए जो मेंस वाला चीजें कवर करता हो, उसी से आपका प्री भी हो जाता है। तो आराम से फाउंडेशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी करिए, उसके बाद ये सब कुछ आपके लूसेंट प्लस पीवाईक्यू से आप कवर करिए। आपको कोई आवश्यकता नहीं है इनकी किताबों को पढ़ने के। आप साइंस के लिए कोई अलग से किताब ला रहे हो, आप एनवायरनमेंट के लिए कोई अलग से किताब ले आ रहे हो, आप इकोनॉमी, आप यूपी जीके का किताब, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि प्रीलिम्स की कोई किताब नहीं लेनी है। यूपी जीके के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस की किताब पढ़नी है। आप चाहे जो भी किताब पढ़ सकते हैं, घटनाचक्र लाइए, यूथ की लाइए, जो भी आप चाहते हैं किताब लाइए, आपका इसका मेंस भी तैयार हो जाएगा। प्रीलिम्स में जो चीजें आपसे पूछी जाती हैं वो आप तैयार कर लोगे। तो प्रीलिम्स का फाउंडेशन मजबूत करिए। ये सारी चीजें आपको जो है लूसेंट और पीवाईक्यू से कवर करनी है, खास करके साइंस, इन्वायरमेंट, आपका इकोनॉमिक्स, आपका यूपी जीके, तो आप जो है कोई फाउंडेशन किताब मेंस वाली प्लस पीवाईक्यू प्री वाली, इससे आपका यूपी तैयार हो जाएगा। बचा हुआ जो भी टॉपिक है आपका तैयार हो जाएगा लूसेंट से। तो इन 3 टॉपिक्स को अच्छा करिए, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद लूसेंट को उठाइए, बार बार पीवाईक्यू करिए। अब पीवाईक्यू की जब मैं बात करता हूं तो कई विद्यार्थी पूछते सर पीवाईक्यू को कहां से करें। आप मेरी जितनी वीडियो देखोगे मैं आपको बार बार यही बताता हूं कि यूपीपीसीएस का पीवाईक्यू सबसे पहले आपको करना है। पिछले 30 सालों के, यहां पे यूपीपीएससी लिख लो, इसको यूपीपीसीएस नहीं, यूपीपीएससी कमीशन के पीवाईक्यू पिछले 30 ईयर के मार्केट में घटनाचक्र, यूथ, जिसकी आपको मिले ले आइए, बार बार करिए। ये आपके आरओ में आए हुए क्वेश्चन हो सकते हैं, पीसीएस में आए हो सकते हैं, या यूपीपीएससी द्वारा कराए कोई क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा मैं कहता हूं कि साथियों से कि यूपीएससी का पीवाईक्यू लगाइए, खास करके 2019-20 के पहले का, या यूं कह लीजिए 2018 के पहले के क्वेश्चन को आपको ज्यादा फोकस करना है।
ठीक है, 2018 के पहले वाले क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि इसके पहले जो यूपीएससी का ट्रेंड हुआ करता था, अब वही यूपी पीसीएस का ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, बाद वाले ट्रेंड बहुत अजीब से हो गए 2019 से, तो वो ट्रेंड आपको फॉलो नहीं करना है। आपको 2018 के पहले वाले जो ट्रेंड हुआ करते थे, खास करके 15, 14, 12 उस टाइम के जो हुआ करते थे, वो ट्रेंड आपको फॉलो करिए, तो वही आपको यूपी पीसीएस का आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड बना हुआ है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हुआ करते हैं, मैचिंग द कॉलम वाले क्वेश्चन हुआ करते हैं। तो 18 के पहले का यूपीएससी का पीवाईक्यू लगाइए, और यूपीपीएससी के पिछले 30 सालों का पीवाईक्यू, खास करके पीसीएस, आरओ, इन सब की परीक्षाओं में आए हुए। मतलब पीवाईक्यू की 2 किताबें आपके पास होनी चाहिए, एक यूपीएससी वाला और एक यूपीपीएससी वाला। मार्केट में आपको ईयर वाइज, टॉपिक वाइज जो मिले किताब को लाइए, खूब बार बार प्रश्नों को लगाइए। जब ये प्रश्न आपसे हो जाए तब जाकर के कोई टेस्ट लगाइए, अन्यथा अगर ये नहीं कर पा रहे हो, डायरेक्ट टेस्ट लगा रहे हो, तो मैं आपसे कहूंगा पर टेस्ट लगाना बेकार है। टेस्ट तब लगाइए जब आपको ये यकीन हो जाए कि अगर पीवाईक्यू से क्वेश्चन आया तो मेरा गलत तो हो ही नहीं सकता है। उसके बाद मैं टेस्ट के लिए मना नहीं कर रहा हूं कि टेस्ट के लिए मना कर रहा हूं, टेस्ट तब लगाना है जब यूपीपीसीएस के, यूपीपीएससी के और यूपीएससी के इन पीवाईक्यूज को आप कवर कर लीजिए। इसका विशेष ध्यान दीजिए। इनके साथ साथ आपका लूसेंट जो है इसमें एड ऑन काम करेगा, ये आपका कंटेंट को एनरिच कर देगा। लूसेंट पढ़िए, पीवाईक्यू लगाइए, लूसेंट पढ़िए, पीवाईक्यू लगाइए। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी गलती करते हैं विद्यार्थी, वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए साथियों आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है कि आप करंट अफेयर जो है एक जब एग्जाम आएगा नवंबर में पढ़ोगे। आपको अभी से अक्टूबर 2025 से लेकर के करंट तैयार करना है, और ये करंट आपको अक्टूबर 2026 तक का पढ़ना है। एक साल मंथली करंट अफेयर, कोई विजन की मैगजीन नहीं पढ़नी है, कोई किसी यूपीएससी लेवल का करंट अफेयर नहीं पढ़ना। यहां एकदम अलग लेवल का करंट अफेयर आपसे पूछा जाता है। आप मार्केट से पीसीएस लेवल का करंट अफेयर क्रॉनिकल आता है, इसको लेकर के पढ़ सकते हो। मैं इसी क्रॉनिकल की फ्री क्लास हर महीने करा के रखा हूं। 2025 का पूरा क्लास करा रखा है मंथली वाइज, 2026 के मई तक का करा रखा है, जून का भी 4-5 दिन में आपको मिल जाएगा। और इसी का मैं आपको क्रक्स तरीके से नोट्स देता हूं, हर महीने का नोट्स करीबन 9 से 10 पेजेस में, जो आपको एचएन अध्ययन के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, या हमारे यूपी पीसीएस वाला जो एसडीएम बैच चल रहा है उसके अंदर मिल जाएगा। अपने यूपी पीसीएस के बैचेस के अंदर मैंने इन्हीं सब चीजों का जो है निचोड़ दिया हुआ है। इन्हीं पीवाईक्यूज को आधार बना करके नोट्स बनाया हुआ है, इन्हीं लूसेंट को आधार बना करके नोट्स बनाया हुआ है, और इसके अलावा जो भी स्टैंडर्ड बुक्स एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी, वहां से जो मुझे प्रीलिम्स लेवल के तथ्य मिले वो मैंने निचोड़ करके एक जगह उसका नोट्स बना रखा है, और उसी नोट्स को मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। ये नोट्स हैं, ये जब मैंने नोट्स अपने तैयारी के दौरान बनाए हुए थे, तो उसी नोट्स के दौरान ये चीजें आपको लिखी हुई मिलेंगी, और मैंने इसको टाइप्ड फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दिया है, बहुत क्रक्स तरीके से, उन फालतू चीजों के नहीं। प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा, इस चीज की मैं गारंटी ले सकता हूं। यूपी पीसीएस 2024 की जो परीक्षा हुई थी, जिसका भी मार्कशीट आया, उसके प्रारंभिक परीक्षा में मेरे करीबन 126 अंक आए थे, और लगभग 96 क्वेश्चन के आसपास मेरे बन रहे थे, और कटाव करीबन 75-76 क्वेश्चन गई थी। तो एक प्रकार से प्रीलिम्स में मेरा ठीक ठाक पकड़ है। मेंस में मेरा ठीक ठाक हुआ था, केवल 1-2 पेपर मेरा गड़बड़ होने की वजह से पूरा का पूरा जो है खराब हो गया था मेरा स्कोर मेंस का, नहीं तो मेरा मेंस का भी ठीक ठाक स्कोर आया था। खास करके यूपी जीके वगैरह तो मेरा लगभग 200 के आसपास मार्क्स बने हुए थे, दोनों पेपर मिला करके। तो ये यूपी पीसीएस 2025-24 का अगर आप मार्कशीट देखोगे तो मेरे 126 थे। मैंने पूरा अपने नाम के सही डिटेल अपने टेलीग्राम पे भेजा हुआ है, एचएन एग्जाम्स पे, आप वहां जाकर के देख सकते हो। ठीक है भाई, तो ये लगभग मेरे 96 क्वेश्चन बन रहे थे काट पीट के। कटाप यहाँ 75 क्वेश्चन के आसपास गई थी, करीबन 101 मार्क्स गया था, और यही स्ट्रेटजी मैंने अपनाया था। कुछ इधर उधर की चीजें नहीं, सिर्फ उतना जो परीक्षाओं की डिमांड होती है, और यही सारी डिमांड मैं आपको खुद कहता हूं कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, इसको फॉलो करिए, और अगर चाहें तो मेरे एडिशनल नोट से आप अपनी चीजों को एनरिच कर सकते हो। एसडीएम बैच के अंदर हम लोगों ने पूरा का पूरा जो है, मैं और मेरी टीम के साथ मिलकर के हम लोग सिर्फ उतना ही पढ़ा रहे हैं जिससे स्टूडेंट का प्रारंभिक परीक्षा ना रुके। हम आपको इसमें मेंस की बिल्कुल तैयारी नहीं कराएंगे, ये केवल और केवल प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी होगी। अगर आप चाहें तो एसडीएम बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जो प्रीलिम्स की गारंटी वाला बैच है। इसका नाम है स्ट्रिक्टली डेडिकेटेड मटेरियल, यानी कि सिर्फ उतना जिससे आपकी परीक्षा का प्रीलिम्स वाला लेवल है वो ना रुके, क्योंकि प्रीलिम्स रुकेगा तो आप मेंस में नहीं बैठ पाओगे। इसमें हम क्या देते हैं, वीडियो लेक्चर्स देते हैं, और एकदम क्रक्स फॉर्म में। ऐसा नहीं कि इतिहास को 100 लेक्चर पढ़ा के दे दिया आपको, 100 लेक्चर्स में आप इतिहास ही पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं।
15 से 20 लेक्चर्स आपको पढ़ाएंगे एक एक टॉपिक, इससे ज्यादा नहीं। अगर 7 सब्जेक्ट है, 7-8 सब्जेक्ट है, तो मान के चलिए कि 100 से 150 घंटे में पूरा का पूरा आपका पढ़ा के खत्म कर देंगे। इससे ज्यादा आपको प्रीलिम्स से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके बाद पीवाईक्यू लेक्चर्स हम आपको पढ़ा देंगे। पीवाईक्यू लेक्चर्स बाद कुछ रिवीजन लेक्चर्स। ये रिवीजन लेक्चर्स जो आपको इसमें देंगे, ये आपके प्रारंभिक परीक्षा के 10-20 दिन पहले आप पढ़ोगे। इसमें हम लोग पीवाईक्यू को आधार बना करके बहुत सारे रिवीजन कराते हैं। घटना चक्र या जितने भी पीवाईक्यू यूपीएससी या वेरियस एग्जाम में आए हुए पीवाईक्यू हैं, उन्हीं को आपको दे देंगे। आप इसको आराम से पढ़िए। मुश्किल से 20 घंटे का आपको रिवीजन लेक्चर मिलेगा, जो आपके लास्ट मोमेंट आपका बहुत फायदा करेगा। वीडियो के बैच के अंदर आपको मिल जाएगा। और कुछ हम लोग मैराथन टाइप का वीडियोस देंगे, जो आपको अंतिम समय में जरूर पढ़ के जाना है। और सबसे ब्रह्मास्त्र जो है वो है क्विक रिवीजन नोट्स, क्यूआरएन, जिसमें मैंने आपको 15-15 पेजेस में जितने भी चीजें आपको क्लास मिलेंगी, इन सभी चीजों का निचोड़ इसमें आपको मिल जाएगा। आपको इसमें लूसेंट, पीवाईक्यू, घटनाचक्र सभी चीजों का कंपाइलेशन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि 2 साल का करंट अफेयर का क्रॉनिकल वाला करंट अफेयर भी आपको इसमें मिलने वाला है। पीवाईक्यू क्वेश्चन बैंक में मिलने वाला है। तो आप चाहें तो इस बैच से जुड़ करके भी तैयारी कर सकते हैं। फीस बहुत मिनिमम रखी गई है, इंट्रोडक्टरी फीस है, और इसकी वैधता आपको 2 साल मिलेगी। यानी कि आप इससे 26 का भी पेपर दे सकते हो, 27 का भी दे सकते हो। 549 रुपए आपको इसकी फीस केवल पे करनी है। इसमें आप जाकर के डेमो देखिए फर्स्ट क्लास तरीके से, उसके बाद बैचेस को बाई करिए। आप संतुष्ट होते हैं तो लीजिए। मैंने सेल्फ स्टडी रूल भी बता दिया कि आप किन किन चीजों को फॉलो करके साथ ही अपने मार्क्स को बूस्ट अप कर सकते हो। अभी मैं आपसे कहूंगा कि आपको कोई एनसीईआरटी, कोई बहुत स्टैंडर्ड किताबों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका बेस अच्छा है तो आप हमारे नोट्स का जो है या बैचेस का लाभ लीजिए। बैच से आप जितना ले सकते हो तो लाभ लीजिए। इसके अलावा जो मैं आपको बैच के अंदर नोट्स दूंगा, उस नोट्स का आप सैंपल भी एक बार चाहो तो देख सकते हो। जैसे ये पॉलिटी का सैंपल है, हिंदी में अलग मिलेगा, इंग्लिश में अलग मिलेगा। तो जो जिस माध्यम के विद्यार्थी हैं उस माध्यम से इस नोट्स को प्रिंट आउट कराइए। जैसे ही पॉलिटी का क्विक रिवीजन नोट्स हिंदी माध्यम में आपको मिलेगा। इसमें उन हर चीजों का हम लोग ने एक जगह कंपाइलेशन कर दिया है, जो लूसेंट में है, जो घटना में है, जो पीवाईक्यू में है, जो स्टैंडर्ड किताबों में है, एक जगह आपको मिल जाएगा। ऐसे 15 से 20 पन्ने का हर टॉपिक का है। आप आराम से इसको उठाइए। जैसे संविधान सभा का गठन, कौन बना, प्रारूप समिति, यही सब सवाल पीसीएस की परीक्षा में पूछा जाता है। संविधान सभा की प्रमुख कमेटी कौन कौन सी है, भारत के संवैधानिक विकास की तिथियां पूछ ली जाती हैं, कौन सा चीजें कब, संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ, ये सब आए हुए प्रश्न होते हैं। तो आपको क्विक तरीके से चीजें रिवाइज हो जाएंगी। यानी कि एसडीएम बैच के अंदर आपको ये पूरी की पूरी चीजें मिल जाएंगी, जिससे आपकी प्रारंभिक परीक्षा तो किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी, अगर आप ईमानदारी के साथ फॉलो कर लेते हैं तो इसके साथ जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर के भी नोट्स आपको एकदम क्रक्स तरीके से मिलेंगे। सिर्फ उतना पढ़ के जाइए करंट अफेयर में। आपको यकीन दिलाता हूं कि प्रारंभिक परीक्षा किसी कीमत पे नहीं रुकेगी। ईमानदारी के साथ पढ़िए, यकीन के साथ पढ़िए कि जो चीजें आपको दी जा रही हैं और जो पर्सन आपको पढ़ा रहा है उसको इस एग्जाम का अनुभव है। और आपने देखा मेरी मार्कशीट भी, मैं मेंस की मार्कशीट भी शेयर करके रखा हूं, आप जाकर टेलीग्राम पर देख सकते हैं, पिंड वाले मैसेज में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं जुड़ना और आप ईमानदारी के साथ इस बार पीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा क्रैक करके मेंस की परीक्षा में बैठना चाहते हैं, तो हमारे इस बैच के साथ आप आ सकते हैं। मैंने यहां पे आपको बता रखा है कॉन्सेप्ट 30%, 70% रट्टा मारना है, और आपको बार बार प्रैक्टिस, बार बार रिविजन ही एसडीएम बना सकता है। साथ ही प्री में मैंने कहा कि फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। बाकी के सब्जेक्ट को आप पीवाईक्यू और लूसेंट से इजीली कवर कर सकते हो। यूपी जीके मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ मेंस वाला कंटेंट आपको पढ़ना है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिर्फ पीवाईक्यू लगाना है। और पीवाईक्यू यूपीपीएससी के 30 सालों के, यूपीएससी के 2018 के पहले के पीवाईक्यू को बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए। चाहें तो अपने शॉर्ट नोट्स भी बना के रखिए। और करंट अफेयर जो कि ब्रह्मास्त्र होता है, अक्टूबर 2025 से अक्टूबर 2026 तक आपको पढ़ना है। नवंबर का करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ना रहेगा। इतना करंट अफेयर अभी से पढ़ करके अपनी फील्डिंग सेट करके रखिए, क्योंकि करंट अफेयर करीबन 30 से लेकर के 40 क्वेश्चन के बीच में आ जाते हैं। और यकीन मानिए ये आपको इन और आउट दोनों कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक सीट आप लेने जा रहे हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।